हेलो मेरे अपनों, आप सभी का वेलकम है मेरे शुभी बानो व्लॉग्स में। तो आप अगर मेरे व्लॉग्स को देख रहे हैं और अगर अच्छा लगता है कुछ भी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो हम सब घर से निकल के कुछ दूर चल के आगे आते हैं, रोड पर ई रिक्शा लेते हैं क्योंकि अब कहीं जाने के लिए रिक्शा तो पकड़ना पड़ेगा। तो हम एक रिक्शा मिलता है और देखिए 6 लोगों के रिक्शे में हम 9 लोग बैठ कर के कैसे जाते हैं। ये जुगाड़ तो इंडियंस के पास ही है। तो आखिरकार हम चौराहे आगे रामा देवी चौराहा पड़ता है। मैं जगह का नाम भी बताती हूँ मैंने कहाँ से क्या क्या लिया। फिर बस पे बैठते हैं और हम सब जाते हैं, मोती झील जाने के लिए निकले हैं घर से। तो हम यहाँ पे उतरते हैं कोका कोला चौराहे पर और यहाँ से 500-700 कदम की दूरी पर हम पैदल चल कर के आ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी अपने ही शहर घूम के ऐसा लगता है अरे यहाँ पे तो ये तो ऐसे नई जगह हम कभी आए नहीं। और सच में मैंने कभी अपना ही कानपुर एक्सप्लोर नहीं किया है, तो मेरे लिए तो सच में ये नई जगह थी। तो खैर हम सब, मेरा बच्चा बहुत टाइम से कह रहा था कि मम्मा हम कहीं घूमने नहीं गए, और सच में हस्बैंड जी गर्मी की वजह से कहीं लेके ही नहीं जा रहे थे। आखिर में एक दिन उन्होंने मन बनाया, बच्चा मेरा रो रहा था इसलिए उन्होंने मन बनाया चलो अच्छा अपने ही शहर में एक पार्क चलते हैं। आखिर में हम यहाँ पे आते हैं, कारगिल पार्क करके इसका नाम है। यहाँ पे आते हैं तो पता चला कि इसके अंदर जाने के लिए हमें 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से हमको टिकट चाहिए। तो हम सब थे 9 पर्सन, हम गए, हमने 20 रुपये का टिकट ख़रीदा सब के लिए। हमें कंबाइंड टिकट मिला 2 और लोगों के साथ। तो हम सब देखिए हमारे घर के सारे लोग एंट्री करते हुए हम सब पार्क के अंदर जैसे ही आते हैं और यहाँ का व्यू देखते हैं तो बाप रे, ऐसी चिलचिलाती गर्मी में ना हम सब इतना सुकून में आ जाते हैं कि हम क्या कहें। लाइक जहन्नुम में थे। इतनी गर्मियाँ तो खैर बहुत है, जून का महीना है। तो आखिर में हम चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए इस पार्क में आए हैं और सच में हमको जन्नत टाइप का कुछ फ़ील भी हो रहा था। तो चलो यहाँ पे आके हमने महसूस किया कि घर में कन्फ्यूज़न थी, जाएं कि नहीं जाएं, जाएं कि नहीं जाएं। लेकिन यहाँ आके वो कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाती है और लगता है नहीं, यहाँ आने का डिसीज़न बिल्कुल सही था। तो आगे चलते हैं, हमने आखिर इस पार्क में और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर करी आपको इस व्लॉग में सब कुछ दिखाएंगे। तो कंटिन्यू प्लीज़ बने रहिए। ओके। इतनी गर्मी के मौसम में अगर ऐसा कूल मौसम मिल जाए, वेदर मिल जाए, बारिश का मौसम नहीं है, ये जून का ही महीना है, बारिश अभी दूर दूर तक नहीं आने वाली है। तो ऐसे मौसम पे जाके हम सब खिल चुके थे और सोच चुके थे अब तो यहाँ शाम के 2 घंटे बड़े ही अच्छे गुजरने वाले हैं। और बच्चे भी जो कि बहुत ज़्यादा परेशान थे तो वो सब बड़े ही खुश हो गए। तो आखिर में मैं पहली बार इस पार्क में आई हूँ तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सोची, अच्छा मैं ये भी राइड लूँगी, अच्छा मैं ये भी राइड लूँगी। अच्छा, जो लोग नेचर से प्यार करते हैं वो अगर ऐसी जगहों पे जाते हैं तो थोड़ा सा उनको सुकून भी मिलता है और बहुत ही अच्छा फ़ील करते हैं, मन को स्ट्रेस फ्री फ़ील करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के खेलने के लिए स्लाइड राइड्स हैं और बहुत से झूले हैं जो कि अधिकतर स्लाइड्स हैं जो बच्चे खेल सकते हैं, वहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिता सकते हैं। तो बच्चे तो उस काम में लग गए और मैं उनके पीछे पीछे उनका वीडियो बनाने में लग गई क्योंकि मुझे व्लॉग भी तो बनाना था। तो और बच्चा जो कि बड़ा ही परेशान था कि पूरे टाइम हम कहीं घूमने नहीं गए, तो वो घूमने जाकर वहाँ पे ऐसे मज़े करके वो बड़ा ही खुश हुआ। और उसको देखकर मेरी खुशी जो इतनी ज़्यादा थी वो और डबल हो गई। तो बच्चे खुश होते हैं तो माँ बाप तो वैसे भी खुश हो जाते हैं, उनकी एनर्जी का तो अलग ही ठिकाना नहीं होता। सो हम सब यहाँ पे बच्चे देखिए कितने सारे बच्चे, मेरा बेटा अलग अलग झूले ट्राई कर रहा था, अलग अलग स्लाइड ट्राई कर रहा था। यहाँ पे ये हमने एक नया ही देखा जो कि रोल करके था। यहाँ पे मेरे मामू का बेटा इब्राहिम जो कि पहले व्लॉग में दिख चुके हैं आप सभी को, तो वो भी इसमें ट्राई करते हुए। और यहाँ पे देखिए, ये देखिए कैसे टूटा हुआ है, यहाँ पे बच्चों को चोट लगने का भी ख़तरा है, लेकिन खैर बड़े बच्चे कैसे भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अकेले बच्चों को छोड़ना रिस्क वाला है। तो यहाँ पे यहाँ पे इब्राहिम स्लाइड करते हुए और अर्शु भी देखिए स्लाइड कर रहे हैं। अभी हमारी दुआ मैडम आने वाली हैं, बेचारी वो बहुत ही डरती हैं। तो देखिए अभी ये 1 2 3 ये देखो तो यहाँ पे उनको भी बड़ा मज़ा आ रहा है। खैर चलो, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं।
तो इस झील को देख कर के तो ऐसा मन कर रहा था ना मैं इसमें बोटिंग करने लग जाऊं, लेकिन बोटिंग का भी हर एक चीज़ का टिकट, सच में आज के टाइम पे ना नेचर में भी आप घूमने जा रहे हो तो हर चीज़ का पैसा है, आप किसी चीज़ को ना। और यहाँ देखिए ये इस पेड़ पर देखिए, मैंने अपनी लाइफ में पेड़ पर इतने सारे नाम लिखे हुए लाइफ पहली बार देखा है, अब तक की लाइफ में पहली बार देखा है, तो मैंने उसको अपने कैमरे पर रिकॉर्ड किया। अब ऐसी जगह पे गए हैं तो सब लोग कैमरा शूट करें, और मेरा बेटा एक और स्लाइड को ट्राई करते हुए, तो मेरे हस्बैंड जो उसका वीडियो क्लिप क्लिक कर रहे हैं। सो और ये हो जाती है शाम, और शाम का व्यू, झील पर जो रोशनी की लाइट्स की जो छाया पड़ रही है वो देखिए। मैंने सच में ऐसा नज़ारा तो मैंने पहले ही देखा है, मैं ऐसे कभी बाहर कहीं गई नहीं हूँ, तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। तो मुझे ये चीज़ बड़ा ही अच्छा लगा और एक मोमेंट था। आज मोती झील में आजकल चल रहा है गंगा महोत्सव मेला, तो हमने कहा चलो यहाँ पे आए हैं तो बच्चों को थोड़ा सा मेले के अंदर भी घुमाते हैं। वहाँ पहुँचे तो पता चला उसके अंदर, मेले के अंदर जाने के लिए भी हमको पर पर्सन 50 रुपये का टिकट चाहिए। खैर हमने 9 टिकट लिए और आकर के एंट्री करने लग जाते हैं। यह हस्बैंड ने सबको गिनाते हुए कि हमारे घर के इतने इतने मेंबर हैं। अचानक हमको पता चला कि मेरे बच्चे का भी, जो कि 5 साल के ऊपर का जो भी बच्चा है उसका भी टिकट, और सबसे बड़ी बात कि उतने ही रुपए का, यानी कि 50 रुपये का ही। खैर मैं वापस से गई और अपने बच्चे के लिए एक टिकट लेकर के एंट्री करती हूँ, और अंदर जाते ही इस तरह के। खैर यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी चीज़ें मार्केट के हिसाब से ही थी मेरे लिए, तो क्योंकि ऐसी जगह है तो अक्सर घूमना फिरना होता ही रहता है। यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज़ थी, एथनिक ज्वेलरी थी, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी थी, जो कि बड़ी ख़रीद सकते हैं, लेकिन जानते ही हैं जब टिकट देकर हम इस मेले के अंदर आए हुए हैं तो भला ये चीज़ें हमको इतने सस्ती रेट में कैसे मिल सकती हैं। मार्केट में जो चीज़ 10 रुपये 20 रुपये में मिल जाती है वही चीज़ यहाँ पे 50 रुपीज़ से कम। यहाँ पे अचार की भी बहुत सारी वैरायटी थी, सॉफ्ट टॉयज़ थे, बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे ये कांच की चूड़ियाँ थी जो कि बड़ा मन किया, लेकिन अभी नहीं लेना है, महंगा बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। खैर ज्वेलरीज़ वगैरह बहुत सी थी, लेकिन हमने ख़रीदा कुछ भी नहीं। और यहाँ पे कुछ ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि किचन में ज़रूरत के लिए, तो हमारे हस्बैंड ने थोड़ा सा टैप में लगाने के लिए एक नल लिया, जो कि मैंने नहीं लिया था। फिर आगे आया तो ये गॉगल्स की शॉप थी, मैंने भी एक गॉगल ख़रीदा, बहुत टाइम से मैं ख़रीदना चाह रही थी। और आगे आते हैं, यहाँ पे झूलों की बहुत सारी वैरायटी थी। खैर मैं तो इससे दूर रहती हूँ क्योंकि मुझे झूले से बहुत डर लगता है, और मैं बस दूर से देख सकती हूँ, और इनमें चढ़ कर के कभी मैं झूला नहीं झूल सकती। बचपन में झूलती थी तो इतना डर जाती थी, अगर एक राउंड लगा बस बीच में रोने लग जाती थी, बस रोक दो रोक दो रोक दो, और बेचारे झूले वाले भैया को रोकना पड़ता था। तो हम ऐसे बेवकूफ़ियाँ अब तो नहीं करते। खैर बच्चों को लुभाने के लिए यहाँ बहुत सारे झूलों की राइड्स हैं। यहाँ पे हस्बैंड जी और मेरा बेटा एक बहुत बड़े से झूले पे गए, और आखिर में उन लोग जब उन्होंने बताया कि वो राइड लेने गए, और मैं उस झूले के पास गई, वहाँ पे इतनी ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ दे रहे थे, मेरे अंदर के रोंगटे खड़े हो गए। तो पता नहीं जो लोग झूल रहे होंगे उनमें कितनी जिगरा है, मुझे तो पता नहीं। आगे आते हैं, खाने पीने की बहुत सी वैरायटी थी, बट सब महंगी, तो हम तो मिडिल क्लास बजट वाले लोग हैं, हमने कुछ ट्राई नहीं किया। यहाँ पे आते हैं दिल्ली का फेमस फायर पान, जो कि हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको ट्राई करें, कि आगे पता नहीं क्या होगा, तो मैंने किसी और को खाते हुए रिकॉर्ड कर लिया। आखिर ब्लॉग में भी तो दिखाना था ना। तो आगे हम सब अब चलते हैं क्योंकि रात हो गई, अब हम चलते हैं। यहाँ पे ऐसे बच्चों के खिलौने और बबल्स देख करके तो बड़ा मन किया ले लेकिन बच्चे ज़्यादा देर तक इन खिलौनों को रखते नहीं हैं, इसलिए हम बस इसको देख करके ही आगे चले। आगे आते हैं, यहाँ पे कैमल राइड्स भी चल रही हैं, जो कि बच्चे कैमल पे चढ़ करके एक चक्कर मार रहे हैं, जिसका भी सिर्फ 50 रुपये, सिर्फ बहुत है 50 रुपये। यहाँ भी वीडियो के लिए ये रिंग वीडियो क्या ही बोलते हैं इसको। एक बार तो मैंने भी सोचा कि मैं बनवाऊँ, पर इसका रेट पूछा फिर से 50 रुपये। एक तो मेले में जाने का 50 रुपये, और ऊपर से हर चीज़ 50 रुपये से कम थी ही नहीं। हमने कहा नहीं भाई, हम नहीं कर सकते। आखिरकार हम वहाँ से बाहर आते हैं, और बाहर आके हम खाते हैं 10 रुपये की 6 पीस वाली पानी पूरी। तो भाई हम लोग तो ऐसे ही हैं। लेकिन यहाँ जाके वो मज़ा नहीं आया जो हमें पार्क में जा कर के सुकून मिला था। लेकिन